नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो हरियाणा के उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी पीपी में तलाकशुदा महिला या पुरुष से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी है। परिवार पहचान पत्र में तलाकशुदा लोगों को लेकर अब एक महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी सामने आई है। इस बदलाव के बाद तलाकशुदा व्यक्ति के लिए फैमिली आईडी बनवाना पहले की तुलना में आसान हो सकता है और कई मामलों में पति या पत्नी का विवरण देना अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके अलावा बच्चों को फैमिली आईडी में जोड़ने से जुड़ी प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे तलाकशुदा व्यक्ति की फैमिली आईडी कैसे बनाई जा सकेगी, पति या पत्नी की जानकारी कब जरूरी नहीं होगी, तलाकशुदा माता पिता के बच्चों को फैमिली आईडी में कैसे जोड़ा जा सकेगा, बच्चे के माता या पिता में से किसकी जानकारी देनी होगी, नई व्यवस्था से किन लोगों को राहत मिलेगी और फैमिली आईडी बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस जानकारी में छोटी सी गलती होने पर आपको फैमिली आईडी से जुड़े काम में परेशानी हो सकती है। सबसे पहले समझिए पूरा बदलाव क्या है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का इस्तेमाल सरकारी योजना और अलग अलग सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है। कई लोगों के लिए फैमिली आईडी बनवाते समय सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा होती थी। ऐसे मामलों में पति या पत्नी की जानकारी से जुड़े विवरण को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब जो नई व्यवस्था बताई जा रही है उसमें तलाकशुदा व्यक्ति को अपनी फैमिली आईडी बनवाने के लिए पति या पत्नी का विवरण देना जरूरी नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति तलाकशुदा है और नई फैमिली आईडी बनवा रहा है तो वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर फैमिली आईडी बनवा सकेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत देने वाला है जिन्हें पहले पति या पत्नी की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण फैमिली आईडी बनवाने में परेशानी होती थी। अब बात करते हैं तलाकशुदा व्यक्ति को अब क्या जानकारी देनी होगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई महिला तलाकशुदा है और वह अपनी नई फैमिली आईडी बनवाना चाहती है। नई व्यवस्था के अनुसार जब यह फैमिली आईडी बनवाएगी तो उसे अपनी व्यक्तिगत स्थिति में तलाकशुदा दर्ज करना होगा। इसके बाद उसे अपने बारे में आवश्यक जानकारी देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति में पति का विवरण देना अनिवार्य नहीं होगा, यानी महिला अपनी स्वयं की जानकारी देकर फैमिली आईडी बनवा सकेगी। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष तलाकशुदा है और वह अपनी फैमिली आईडी बनवाता है तो उसे भी अपनी स्थिति के अनुसार जानकारी देनी होगी और उसके लिए पत्नी का विवरण देना अनिवार्य नहीं होगा। पहले कई लोगों को ऐसी परिस्थिति में परिवार की जानकारी पूरी करने में कठिनाई होती थी। कई बार व्यक्ति और उसके पूर्व पति या पत्नी के बीच संपर्क नहीं होता था। कई बार दूसरे व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी और कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था से तलाकशुदा लोगों को राहत मिलने की बात की गई है। अब तक क्या समस्या आती थी दोस्तों, आपको यह बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली आईडी में परिवार की जानकारी दर्ज करने का उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है। लेकिन तलाक के बाद परिवार की स्थिति बदल जाती है। एक व्यक्ति अपने पूर्व पति या पत्नी के साथ नहीं रहता। ऐसे में अगर सिस्टम पुराने संबंध के आधार पर जानकारी मांगी जाती है तो व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी महिला का तलाक हो चुका है, वह अलग रह रही है, उसके पास अपने पूर्व पति की वर्तमान जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर फैमिली आईडी बनाते समय पति का विवरण अनिवार्य रूप से मांगा जाए तो महिला के लिए पूरी प्रक्रिया करना मुश्किल हो सकता है। नई व्यवस्था में इसी तरह की परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है। अब व्यक्ति अपनी वास्तविक वर्तमान स्थिति के अनुसार फैमिली आईडी तैयार करवा सकेगा। अब बात करते हैं तलाकशुदा माता पिता के बच्चों को फैमिली आईडी में कैसे जोड़ा जाएगा। अब आते हैं इस बदलाव के दूसरे और महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह जानकारी उन माता पिता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनका तलाक हो चुका है और उनके बच्चे भी है। मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता का तलाक हो चुका है, अब बच्चे को फैमिली आईडी में जोड़ना है। ऐसी स्थिति में सिस्टम पहले यह जानकारी पूछेगा कि बच्चे के माता पिता तलाकशुदा है या नहीं है। अगर तलाक की स्थिति में दर्ज है तो आगे बच्चे की वर्तमान स्थिति के आधार पर जानकारी दर्ज की जाएगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को उस अभिभावक की फैमिली आईडी में जोड़ा जा सकेगा जिसके साथ बच्चा वर्तमान में रह रहा है, यानी बच्चे की वास्तविक वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी दंपति का तलाक हो चुका है, उनका एक बच्चा है। तलाक के बाद बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को माँ की फैमिली आईडी में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए बच्चे को पिता का पूरा विवरण देने की आवश्यकता उसी तरह नहीं होगी जैसे सामान्य परिवार में होती है। सिस्टम यह जानने की कोशिश करेगा कि बच्चा वर्तमान समय में किस अभिभावक के साथ रह रहा है। अगर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो माँ की जानकारी के आधार पर बच्चे की फैमिली आईडी में शामिल किया जा सकेगा। इसी प्रकार अगर बच्चा पिता के साथ रह रहा है तो पिता की फैमिली आईडी में बच्चे को जोड़ा जा सकेगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे की वास्तविक परिस्थिति फैमिली आईडी में सही तरीके से दिखाई दे। बच्चे के दूसरे अभिभावक की जानकारी का क्या होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।
अगर बच्चा एक अभिभावक के साथ रह रहा है और दूसरे अभिभावक की भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को उस अभिभावक के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा जिसके साथ बच्चा वास्तव में रह रहा है। यानी अगर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो माँ की जानकारी महत्वपूर्ण होगी, अगर बच्चा पिता के साथ रह रहा है तो पिता की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। दूसरे अभिभावक की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में परिवार को अनावश्यक परेशानी से बचाने की कोशिश की जाएगी। तलाक के बाद बच्चों की देखभाल किसके द्वारा की जा रही है, यह क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, फैमिली आईडी में परिवार की वर्तमान स्थिति सही होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए बच्चे की माँ और पिता दोनों अलग अलग रहते हैं, बच्चा माँ के साथ रह रहा है और उसकी पढ़ाई, देखभाल तथा रोज़मर्रा की जिम्मेदारी माँ संभाल रही है, तो फैमिली आईडी में बच्चे को उसी परिवार के साथ जोड़ना ज़्यादा उचित होगा जब बच्चा वास्तव में रह रहा है। इससे सरकारी योजना और सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड में भी बच्चे की पारिवारिक स्थिति सही तरीके से दिखाई दे सकती है। इसी तरह अगर बच्चा पिता के साथ रह रहा है तो पिता की फैमिली आईडी में उसका विवरण दर्ज किया जा सकेगा। इस बदलाव में किसे सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी? अब बात करते हैं कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फ़ायदा किन लोगों को हो सकता है। सबसे पहले तलाकशुदा महिलाएं। अगर कोई महिला तलाक के बाद अलग रह रही है और अपनी फैमिली आईडी अलग बनवाना चाहती है तो पति की जानकारी को लेकर होने वाली परेशानी कम हो सकती है। दूसरे, तलाकशुदा पुरुष। अगर कोई पुरुष तलाक के बाद अपनी अलग फैमिली आईडी बनवाता है तो पत्नी की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होने उसे भी राहत मिल सकती है। तीसरे, तलाकशुदा माता पिता के बच्चे। अगर बच्चा केवल माँ या पिता में से किसी एक के साथ रह रहा है तो उसे अभिभावक की फैमिली आईडी में शामिल करने की व्यवस्था बताई गई है। एक और ज़रूरी बात, अपनी जानकारी सही दर्ज करें। दोस्तों, फैमिली आईडी से जुड़ा कोई भी काम करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी वास्तविक जानकारी दर्ज करें। अगर आपकी वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा है तो उसे सही तरीके से दर्ज करें। अगर बच्चा आपके साथ रहता है तो उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार जानकारी दें। गलत जानकारी देने से आगे चलकर सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों या रिकॉर्ड में समस्या हो सकती है। इसलिए केवल किसी दूसरे व्यक्ति की फैमिली आईडी देकर अपनी जानकारी कॉपी न करें। अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही विवरण दर्ज करें। पुराने फैमिली आईडी रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए क्या समझना जरूरी है? अब एक सवाल बहुत लोगों के मन में होगा, अगर पहले से फैमिली आईडी बनी हुई है तो क्या करना होगा? अगर आपकी फैमिली आईडी पहले से बनी हुई है और तलाक के बाद भी पुरानी जानकारी दिखाई दे रही है तो आपको अपने रिकॉर्ड की स्थिति जांचनी चाहिए। अगर कोई जानकारी गलत है या आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार अपडेट नहीं है तो संबंधित फैमिली आईडी प्रक्रिया के माध्यम से उसमें सुधार करवाना जरूरी हो सकता है। विशेष रूप से अगर बच्चे की फैमिली आईडी गलत अभिभावक के साथ जुड़ी हुई है तो उसे भी अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार सही करवाने की जरूरत हो सकती है। इस बदलाव को आसान भाषा में फिर से समझिए। चलिए पूरी अपडेट को सिर्फ कुछ लाइनों में समझ लेते हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति तलाकशुदा है और नई फैमिली आईडी बनवा रहा है तो उसे अपनी वैवाहिक स्थिति के अनुसार जानकारी देनी होगी। दूसरी बात, तलाकशुदा व्यक्ति के लिए पति या पत्नी का विवरण देना अनिवार्य नहीं रहेगा। तीसरी बात, अगर तलाकशुदा माता पिता का बच्चा है तो बच्चे को उस अभिभावक की फैमिली आईडी में जोड़ा जा सकेगा जिसके साथ बच्चा वर्तमान में रह रहा है। चौथी बात, अगर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो माँ की फैमिली आईडी में बच्चे को जोड़ा जा सकता है। पांचवी बात, अगर बच्चा पिता के साथ रह रहा है तो पिता की फैमिली आईडी में बच्चे को जोड़ा जा सकता है। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, फैमिली आईडी में हमेशा अपनी वास्तविक और सही जानकारी दर्ज करें। आम लोगों के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा? इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि परिवार की वास्तविक स्थिति को फैमिली आईडी में दर्ज करना आसान हो सकता है। तलाक के बाद कई लोगों का परिवार सामान्य परिवार की तरह नहीं रहता। ऐसे में पुराने पति या पत्नी की जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को महत्व दिया जाना जरूरी है। इसी प्रकार बच्चे के मामले में भी यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा वास्तव में किस अभिभावक के साथ रह रहा है। अगर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो उसकी फैमिली आईडी में शामिल करना प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाता है। अगर पिता के साथ रह रहा है तो पिता की फैमिली आईडी में शामिल किया जा सकेगा। इससे परिवार की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड में दिखाई देने में मदद करेगी। अगर आप भी तलाकशुदा है तो क्या करें? अगर आप तलाकशुदा है और अभी फैमिली आईडी बनवानी है तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान पारिवारिक स्थिति सही रखें। अपनी वैवाहिक स्थिति सही दर्ज करें। अपने बच्चों की वर्तमान स्थिति सही दर्ज करें। और अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं तो उनकी जानकारी भी उसी फैमिली आईडी में सही तरीके से जुड़ी है या नहीं, है जरूर जांच लें। किसी भी जानकारी को अनुमान से दर्ज न करें। अगर आपको अपने मामले में कोई विशेष समस्या आती है तो संबंधित फैमिली आईडी सुविधा या अधिकृत जानकारी माध्यम से जानकारी लेकर ही बदलाव करवाएं। तो आज के इस अपडेट में हमने जाना कि हरियाणा फैमिली आईडी यानी पीपीटी में तलाकशुदा लोगों की जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी सामने आई है। अब तलाकशुदा व्यक्ति के लिए फैमिली आईडी बनवाते समय पति या पत्नी का विवरण देना अनिवार्य नहीं होने की बात बताई गई है। इसके साथ ही तलाकशुदा माता पिता के बच्चों को उस अभिभावक की फैमिली आईडी में जोड़ने की व्यवस्था बताई गई है जिसके साथ बच्चा वर्तमान में रह रहा है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है जिनकी पारिवारिक स्थिति तलाक के बाद बदल चुकी है। इसलिए अगर आपके परिवार में भी ऐसी स्थिति है तो अपनी फैमिली आईडी जरूर चेक करें और देखें कि उसमें आपकी वर्तमान स्थिति और बच्चों की जानकारी सही तरीके से दर्ज है या नहीं।
दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हरियाणा फैमिली आईडी, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।